Assalamu alaikum, dear students. Today, for class 8th, we are going to start a new chapter. It is chapter 5 of your book. It's industries. जो हमने लास्ट चैप्टर जो हमने डिस्कस किया था दैट वाज एग्रीकल्चर, वो कंप्लीट हो गया है। और आज जो हम नया जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो होगा इंडस्ट्रीज़ के बारे में। Let us first see what is the definition of this industry. See, industry refers to an economic activity. It's an economic activity. Simply जैसे हमारे पास agriculture हमने पढ़ा, agriculture is an economic activity. Man derives livelihood from that. Similarly, industry is also an economic activity. That too an important economic activity. ठीक है ना? Because of the fact that एग्रीकल्चर जो है ये हमारी जीडीपी में उतना कंट्रीब्यूट नहीं करता है जितनी ये इंडस्ट्रीज करती है। ठीक है ना? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी है दैट इज कंसर्न्ड विद द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। इसमें क्या करते हैं, इसमें प्रोडक्शन ऑफ गुड्स होती है। ठीक है ना? फॉर एग्जांपल हमें जो है एग्रीकल्चर से हमें कॉटन मिला, कॉटन को हम डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते। कॉटन को पहले इन्हीं फैक्ट्रीज में इंडस्ट्रीज में ले जाके इनका प्रोसेस किया जाता है, इनका प्रोसेसिंग होती है। इसके बाद इसका जो वैल्यू है इसमें ऐड होता है, कॉटन के वैल्यू में वैल्यू एडिंग होती है। तो हम बनाते हैं वहाँ से कॉटन की कोई शर्ट बनाएंगे हम फैक्ट्रीज में, या कॉटन का कोई भी प्रोडक्ट बनाएंगे हम, या फॉर एग्जांपल हम जो है फॉर एग्जांपल और कोई प्रोडक्ट लेते हैं जो हमें इंडस्ट्रीज़ में, और कोई रॉ मटेरियल लेते हैं जो इंडस्ट्रीज़ में प्रोसेस किया जाता है और जिसके गुड्स बनते हैं। ठीक है ना? फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर से हमें वीट मिलता है। वीट की जब प्रोसेसिंग होती है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में तो बिस्किट्स बनाए जाते हैं, ब्रेड बनाई जाती है, या आप बाकी चीज़ें बनाई जाती है। ठीक है ना? तो इसमें क्या होता है, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स होती है। ठीक है? तो जितनी भी गुड्स आप देखते हो, चाहे वो क्लॉथ्स हो, चाहे वो हमारे पास ट्रांसपोर्ट हो, ठीक है ना, या जितनी भी चीज़ें हम यूज़ करते हैं मोस्टली, तो ये कहाँ से आती है, इंडस्ट्री से आती है। एक तो ये कंसर्न है विद द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, इट इज़ कंसर्न विद द एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स। एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स में एक्सट्रैक्शन मिनरल्स भी होता है इसमें। ठीक है ना? फॉर एग्जाम्पल अच्छा और होता है इसमें एंड द प्रोविजन ऑफ सर्विसेज, और सर्विस प्रोवाइड की जाती है। ठीक है ना? तो अगर हम सिर्फ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स की बात करेंगे तो दैट इंडस्ट्रीज कॉल्ड, उन इंडस्ट्रीज को कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। ठीक है ना? तो जनरली हम डिस्कस करते हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज भी। ठीक है ना? लेकिन इंडस्ट्रीज सिर्फ मैन्युफैक्चर ही नहीं होती है, इनमें एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स भी होता है और सर्विसेज जो है एंड द प्रोविजन ऑफ सर्विसेज। ठीक है ना? अच्छा, पहले अगर हम देखेंगे फॉर एग्जाम्पल प्रोडक्शन ऑफ गुड्स किस में होती है, किस इंडस्ट्री में होती है, यू विल सी कॉटन इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री या कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। ठीक है ना? यू विल सी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री आप देखेंगे, इसमें क्या होता है, गुड्स प्रोड्यूस होती है। ठीक है ना? अगर आप देखोगे दूसरा कोल माइनिंग जो है, एक्सट्रैक्शन ऑफ कोल, जिसमें एक्सट्रैक्शन ऑफ कोल होती है, कोल माइनिंग इंडस्ट्री हम उसे कहते हैं। ठीक है ना? जिसमें क्या होती है, एक्सट्रैक्शन ऑफ कोल। या आप देखो कि कौन सी सर्विस जो है मैं फॉर एग्जांपल सर्विस प्रोवाइड करती है, प्रोविजन ऑफ सर्विसेज। जैसे मैंने कहा हमारे पास है फॉर एग्जांपल वी हैव टूरिज्म इंडस्ट्री, टूरिज्म इंडस्ट्री इसमें कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती है, तो इट्स ए सर्विस प्रोवाइडर, सर्विस इसमें ये सर्विस प्रोवाइड कर। या फॉर एग्जांपल हमारे पास है होटल इंडस्ट्री, हम कहते हैं होटल इंडस्ट्री, वो क्या करते हैं, उनमें भी कोई प्रोडक्ट नहीं होती गुड्स की, वो क्या करते हैं, वो सर्विसेज प्रोवाइड करती है। ठीक है ना? तो सिंपली मैंने यहाँ पे इंडस्ट्री की जो डेफिनेशन तो यहाँ पे आपको बताई। इंडस्ट्री रेफर्स टू द इकोनॉमिक एक्टिविटी, इट्स एन इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी। जैसे मैंने पहले कहा, इट कंट्रीब्यूट्स अ लॉट टू द इकोनॉमी एंड इसमें बहुत सारे लोगों का एम्प्लॉयमेंट भी होता है, जो किसके, दैट इज कंसर्न्ड विद द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, जिनमें प्रोडक्शन ऑफ गुड्स होती है। जैसे मैंने कहा कॉट टेक्सटाइल इंडस्ट्री में प्रोडक्शन ऑफ गुड्स होती है, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में प्रोडक्शन ऑफ गुड्स होती है, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में प्रोडक्शन ऑफ गुड्स होती है। ठीक है ना? या एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स, जिसमें मिनरल्स हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, जिसमें मैंने वो एग्जाम्पल दी कोल माइनिंग इंडस्ट्री जो है, इसमें क्या होता है, एक्सट्रैक्शन ऑफ कोल होती है। ठीक है ना? एंड ऑल्सो सर्विस प्रोवाइडर, सर्विस प्रोवाइड एंड द प्रोविजन ऑफ सर्विस मीन्स जो सर्विस प्रोवाइड करती है। जैसे मैंने कहा टूरिज्म इंडस्ट्री है फॉर एग्जांपल हमारे पास, या हमारे पास है होटल इंडस्ट्री की एग्जांपल मैंने आपको दी। तो इन चीज़ को कहते हैं इंडस्ट्रीज। तो सिंपली रेफर्स टू इकोनॉमिक एक्टिविटी दैट इज कंसर्न्ड विद द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स एंड द प्रोविजन ऑफ सर्विसेज। गुड। नाउ सी, इंडस्ट्री जो है
इट इज़ अ सेकेंडरी एक्टिविटी, ठीक है ना। जैसे हमने पढ़ा था एग्रीकल्चर में, एग्रीकल्चर इज अ प्राइमरी एक्टिविटी, एग्रीकल्चर जो है प्राइमरी एक्टिविटी दैट इज कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ नेचर। बट जो इंडस्ट्री जो है ये सेकेंडरी एक्टिविटीज़ है, क्योंकि इनमें जो क्या होती है मैन्युफैक्चरिंग, जो यहाँ से रॉ मटेरियल आता है एग्रीकल्चर से, या फॉर एग्जांपल प्राइमरी एक्टिविटी से जो रॉ मटेरियल आता है इसको सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में प्रोसेस किया जाता है, इसमें मैन्युफैक्चरिंग होती है। रॉ मटेरियल जो है इसको वैल्यू एडिशन होता है रॉ मटेरियल का, ठीक है ना। तो इंडस्ट्री जो है दे बिलोंग टू द सेकेंडरी एक्टिविटी, इंडस्ट्रीज बिलोंग टू सेकेंडरी एक्टिविटी। नाउ सी क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। अब हम पढ़ेंगे इनकी क्लासिफिकेशन। डेफिनेशन हमने पढ़ी, इंडस्ट्री क्या है। इंडस्ट्री इज सिंपली इट्स एन इकोनॉमिक एक्टिविटी दैट्स कंसर्न्ड विद द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स और प्रोविजन ऑफ सर्विसेज, दैट्स कॉल्ड एज इंडस्ट्री। एंड आई सेड दैट इंडस्ट्री इज इट्स अ पार्ट ऑफ सेकेंडरी एक्टिविटी। जो सेकेंडरी एक्टिविटीज़ है, जैसे हमने पहले ही एग्रीकल्चर में पढ़ा था, प्राइमरी एक्टिविटीज, सेकेंडरी एक्टिविटीज और टर्शियरी एक्टिविटीज, वो ऑलरेडी डिफाइन की हुई है हमने। तो इंडस्ट्री इज पार्ट ऑफ द सेकेंडरी एक्टिविटी, ठीक है ना। अब हम इसकी पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज को कहाँ किन क्लासिफिकेशन क्या है इनकी। देखो बेटा, इंडस्ट्रीज जो है इनको हम ऑन डिफरेंट बेसिस क्लासीफाई कर सकते हैं हम। वो कौन से बेसिस है। इंडस्ट्रीज आर क्लासिफाइड ऑन द बेस ऑफ रॉ मटेरियल। इंडस्ट्रीज में कौन सा रॉ मटेरियल यूज होता है। ऑन द बेस ऑफ साइज, इंडस्ट्रीज कितनी बड़ी है। एंड ऑन द बेस ऑफ ओनरशिप, इंडस्ट्रीज को कौन करता है, ठीक है ना। तो ऑन द बेस ऑफ दीज फैक्टर्स इंडस्ट्रीज आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट टाइप्स। वो हम एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। पहले हम देखेंगे जो रॉ मटेरियल है। पहले हम देखेंगे रॉ मटेरियल। सी फर्स्ट हम इंडस्ट्रीज की जो हम क्लासिफिकेशन पढ़ने जा रहे हैं, हम देखेंगे रॉ मटेरियल के बारे में। इंडस्ट्रीज में बी एग्रो बेस्ड। ऑन द बेस ऑफ इंडस्ट्रीज में बी एग्रो बेस्ड, इंडस्ट्रीज में बी मिनरल बेस्ड, इंडस्ट्रीज कैन बी फॉरेस्ट बेस्ड। ये तीन टाइप्स में जनरली इनको डिवाइड किया गया है, मिनरल बेस्ड, फॉरेस्ट बेस्ड एंड एग्रो बेस्ड, ठीक है ना। अब हम इनको एक एक करके जो है डिस्कस करेंगे। देखो पहले क्या है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज किन्हें कहते हैं। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज यूज प्लांट एंड एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट्स एज देयर रॉ मटेरियल। वो इंडस्ट्रीज जिनमें जो रॉ मटेरियल जो है वो या तो प्लांट से आता है या वो एनिमल से आता है, ठीक है ना। तो सिंपली जो रॉ मटेरियल जो है ना इंडस्ट्रीज के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो प्रोडक्शन होगी, ठीक है ना, वो किन से होगी, रॉ मटेरियल से होगी। फॉर एग्जांपल अगर हम देखेंगे टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है इसका बेसिक जो रॉ मटेरियल क्या है। बहुत सारे रॉ मटेरियल हो सकते हैं, लेकिन जो मेन रॉ मटेरियल हम देखेंगे इसमें क्या हो सकता है, कॉटन इसमें हो सकता है रॉ मटेरियल, या इसमें जो मेन वूल भी हो सकता है, इसमें भी टेक्सटाइल्स बनते हैं, वूल, जूट भी हो सकता है, ठीक है ना, सिल्क भी हो सकता है। ये हो गए इसके रॉ मटेरियल। जैसे आप फॉर एग्जांपल देखोगे ये होता है रॉ मटेरियल। जैसे फॉर एग्जांपल देखोगे आप आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, इसमें क्या देखोगे आप, मेन रॉ मटेरियल, दो रॉ मटेरियल्स में मेन यूज होते हैं। एक तो होता है आयरन और दूसरा होता है कोल भी इसमें एज अ रॉ मटेरियल होता है और मेजर रॉ मटेरियल है। तो आई सेड दैट ये होता है रॉ मटेरियल में डिफाइन करता है। रॉ मटेरियल क्या होता है एक्चुअल में। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री जो है दे यूज प्लांट, जो प्रोडक्ट्स प्लांट्स और एनिमल्स से आते हैं वो प्रोडक्ट्स एज अ रॉ मटेरियल यूज करते हैं। गो एग्रो बेस्ड, दे डिपेंड्स अपॉन द एग्रीकल्चर, वो अपना रॉ मटेरियल जो है एग्रीकल्चर लाते हैं, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल अगर आप देखोगे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में आप देखोगे जितने भी फूड्स हम रेडीमेड लाते हैं, ठीक है ना, बिस्किट्स देखोगे आप, ब्रेड देखोगे आप, तो बहुत सारे या वेजिटेबल ऑयल भी हम देखते हैं, वो भी रॉ वहाँ से आता है, ठीक है ना। तो जितने भी फूड्स हम खाते हैं ना, जितने भी फूड्स हम लाते हैं वो कहाँ पे बनते हैं, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में वो बनते हैं, ठीक है ना। तो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में रॉ मटेरियल क्या होता है, वो या तो वीट हो सकता है, ठीक है ना, या फॉर एग्जांपल जितने भी हमारे पास रॉ एग्रीकल्चर से निकलते हैं जो फूड्स, उनको हम इंडस्ट्रीज में ले जाके फूड प्रोसेसिंग करके वैल्यू ऐड करके यूज़ कर सकते हैं। तो दैट इज कॉल्ड एज फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, ठीक है ना। या आप देखते हो वेजिटेबल ऑयल, जैसे मैंने कहा, कॉटन टेक्सटाइल, जैसे हम कह सकते हैं कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, इसमें क्या यूज़ होता है, रॉ मटेरियल, वो कहाँ से आता है, वो एग्रीकल्चर से आता है। शुगर इंडस्ट्री आप देखोगे शुगर इंडस्ट्री, इसमें क्या रॉ मटेरियल यूज़ होता है, शुगर कैन कहाँ से आता है,
इसका हम एग्रीकल्चर करते हैं। या फॉर एग्जांपल आप देखोगे आप टेक्सटाइल में हमने ऑलरेडी डिस्कस हुआ है, क्या हुआ है, डेयरी प्रोडक्ट्स आप देखोगे, लेदर इंडस्ट्री आप देखोगे, लेदर इंडस्ट्री में भी रॉ मटेरियल कहाँ से आता है, एनिमल से आता है, ठीक है ना। तो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज सिंपली यूज प्लांट एंड एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट्स एज देयर रॉ मटेरियल। जैसे मैंने एग्जांपल दी आपको कॉटन टेक्सटाइल्स, या आपको डेयरी प्रोडक्ट्स की एग्जांपल दी, फूड प्रोसेसेस, फूड प्रोसेसिंग है, ठीक है ना, लेदर इंडस्ट्रीज है, शुगर इंडस्ट्री है, दे आर कॉल्ड एज, उनको कहते हैं एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट जो है मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। जो बड़ा मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज जो है वो जो है अपना रॉ मटेरियल कहाँ से ड्राइव करते हैं, मिनरल से। इनमें जो रॉ मटेरियल यूज होता है वो होता है मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज आर सिंपली दोज इंडस्ट्रीज विच यूज मिनरल ओर्स एज रॉ मटेरियल, जिनमें मिनरल ओर्स यूज होते हैं एज रॉ मटेरियल, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल आप देखोगे, जैसे मैंने एग्जांपल दी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, इसमें कौन कौन सा यूज होता है रॉ मटेरियल, इसमें कोल यूज होता है और आयरन ओर यूज होता है, ठीक है ना। तो दिस एन एग्जांपल ऑफ मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री जिसमें मिनरल्स का यूज होता है, ठीक है ना। तो अगर आप देखोगे फिर आयरन एंड जो स्टील इंडस्ट्री है, इट फॉर्म्स अ बेस फॉर अदर इंडस्ट्रीज। ये बाकी इंडस्ट्री जो है उनकी बेस बनाते हैं, ये उनकी बेस होती है, ठीक है ना। या फॉर एग्जाम्पल देखो आप हैवी मशीनरी इंडस्ट्री, हैवी मशीनरी, उसमें आयरन और स्टील का यूज होता है, ठीक है ना। या आप देखोगे बिल्डिंग मटेरियल, जिसमें बिल्डिंग मटेरियल जो बिल्डिंग्स में लगता है वो आयरन और स्टील का यूज होता है, ठीक है ना। या फॉर एग्जांपल देखो जिसमें रेल कोच बनते हैं, ठीक है ना। तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज है जिनमें आयरन का नॉट ओनली आयरन का यूज होता है, जिनमें मिनरल्स का यूज होता है, ठीक है ना। आप देखोगे कॉपर की कोई इंडस्ट्री होगी, फॉर एग्जांपल कॉपर स्मेल्टिंग इंडस्ट्री आप देखोगे, that uses copper ore as a raw material, ठीक है ना। तो simply mineral based industries are those industries which uses mineral ores as raw material. Third classification जो है on the basis of raw material, that is forest based industries, जो simply those industries which use forest produce as raw material, जिनमें forest produce raw material होता है, जो forest से इनका raw material आता है। For example paper industry, पेपर इंडस्ट्री में कहाँ से रॉ मटेरियल आता है, फॉरेस्ट से आता है, ठीक है ना। या फॉर एग्जांपल यू विल सी पेपर इंडस्ट्री के बाद अगर आप देखोगे मैच स्टिक इंडस्ट्री, रबर इंडस्ट्री में भी कहाँ से आता है रॉ मटेरियल, फॉरेस्ट से ही आता है, ठीक। तो ये हो गई कौन सी इंडस्ट्रीज, फॉरेस्ट बेस्ड, सिंपली दोज इंडस्ट्रीज विच यूज फॉरेस्ट प्रोड्यूस एज रॉ मटेरियल, लाइक आई कोटेड एग्जांपल ऑफ पेपर इंडस्ट्री, मैस्टिक इंडस्ट्री, रबर इंडस्ट्री, प्लाईवुड में फर्नीचर इंडस्ट्री आप देखोगे, फर्नीचर इंडस्ट्री इज ऑल्सो द फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री। या और एक हम कह सकते हैं और एक टाइप ऑफ इंडस्ट्री ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल ही, दैट इज मैरीन बेस्ड, जिसमें रॉ मटेरियल जो है वो कहाँ से आता है, वो सीज और ओशन से आता है। द रॉ मटेरियल दे यूज कम्स फ्रॉम द सीज एंड ओशंस, सीज एंड ओशन से रॉ मटेरियल आता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप देख सकते हो सी फूड इंडस्ट्री, ठीक है ना। या फॉर एग्जांपल आप देख सकते हो जिसमें मैन्युफैक्चरिंग होती है फिश ऑयल की, ठीक है ना। तो ये कुछ सी फूड स्पेशली इसमें मेन इंडस्ट्री है जो है मैरीन बेस्ड, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं कि इंडस्ट्री जो है इनको हम मेजरली तीन ऑन द बेस ऑफ रॉ मटेरियल जो है तीन टाइप्स में डिवाइड करते हैं, एग्रो बेस्ड, मिनरल बेस्ड एंड फॉरेस्ट बेस्ड। मैरीन बेस्ड जो भी है ये, लेकिन ये एक छोटा सा टाइप हम कह सकते हैं। तो एग्रो बेस्ड में सिंपली जो है रॉ मटेरियल एग्रीकल्चर से आता है, मिनरल बेस्ड में रॉ मटेरियल जो है वो मिनरल ओर से आता है, और फॉरेस्ट बेस्ड में जो रॉ मटेरियल है फॉरेस्ट ओर से आता है। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे हम और कुछ क्या होगा।